आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय, जय श्री महाकाल। जैसा कि मैंने परसों से एक श्रृंखला शुरू करी थी, यानी कि 8 तारीख से एक श्रृंखला शुरू करी थी मंत्रों और यंत्रों की श्रृंखला, जिसमें कि मैंने आपको बोला भी था कि मंत्रों और कुछ ऐसे विशेष यंत्रों के द्वारा हम अपने जीवन से बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं, अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। उन ग्रहों के विपरीत प्रभाव की जगह हम उन ग्रहों के अच्छे प्रभाव को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। यानी कि हमारे द्वारा कोई भी बुरे जो कर्म पिछले जन्म के हों या इस जन्म के हों, हम उनको सुधार करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं इन यंत्रों और मंत्रों के द्वारा। पहले भी मैंने आपको यही कहा है कि इन मंत्रों में अथाह शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, पूरी दैवीय शक्तियाँ इन मंत्रों में होती है। यानी कि इन मंत्रों के द्वारा हम अपने जीवन को विशेष रूप से परिवर्तित कर सकते हैं, अपने जीवन को एक सुखी जीवन में बदल सकते हैं। आज मैं बात करूंगी आपसे राहु बीज मंत्र की और एक ऐसे यंत्र की कि जिसके द्वारा हम एक प्रयोग करेंगे और उस मंत्रों और यंत्रों के द्वारा हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करेंगे। राहु बीज मंत्र जो है एक बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है। हमारे ग्रंथों में, भारत के ग्रंथों में 9 प्रमुख खगोलीय पिंडों का उल्लेख मिलता है और ये 9 पिंड जो हैं नवग्रह के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सी जगह इन नवग्रहों के मंदिर भी हैं जहाँ के लोग परिक्रमा करते हैं, उन नवग्रहों के मंदिर में जाकर के पूजा पाठ भी करवाते हैं। उन्हीं में से एक नवग्रह है राहु। जी हाँ, राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है, जब आपसे खुश होता है तो आपके जीवन में अथाह धन संपत्ति मान सम्मान सभी कुछ लेकर के आता है। लेकिन अगर यही ग्रह आपसे रुष्ट है तो आपके जीवन को पूरी तरीके से उथल पुथल मचा देता है। बीज मंत्र की भी एक अपनी शक्ति होती है। जब इसका सही उच्चारण किया जाए और इसे हर दिन लगातार 108 बार बोला जाए तो यह शक्ति जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जबकि आप खुद अनुभव करेंगे जब आप इन प्रयोगों को करेंगे, इन मंत्रों को करेंगे, इन यंत्रों के साथ आप अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए पूरी तरीके से आत्मसात होंगे, यानी कि इनके साथ पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे। इनकी क्या शक्ति होती है इन मंत्रों की? यदि आपको इस जन्म या अपने पिछले जन्म में कोई बड़ा या छोटा पाप किया है तो आप उसे शुद्ध हृदय से राहु बीज मंत्र का जाप करके शुद्ध कर सकते हैं। आपका इरादा अपनी आत्मा को शुद्ध करना होना चाहिए और राहु आपको उसी का आशीर्वाद बिल्कुल देता है, 101% देता है। जिन लोग की शादी नहीं हो पा रही है उन्हें राहु मंत्र का जाप करने की सलाह अक्सर दी जाती है। यह आपके विवाह मार्ग में आने वाली बाधाओं को, परेशानियों को दूर करता है। राहु मंत्र का जाप नियमित रूप से करने से सामाजिक प्रतिष्ठा और पद की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का अगर आप निरंतर जाप करते हैं और किसी कारण यदि आपकी प्रतिष्ठा को ठेस मिल रही है तो ध्यान रखिए कि राहु बीज मंत्र का जाप करने से बहुत ही जल्दी, बहुत ही कुछ ही दिनों में आप अपनी पुनः उस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। नियमित रूप से राहु मंत्र का जप करने से मानसिक चक्र, यानी कि जिसे हम अपना त्रिचक्र भी कहते हैं, खुल सकता है और आपको मानसिक हमलों से बचा सकता है। यानी कि कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं, मानसिक रूप से हमारे अंदर बहुत उथल पुथल मचने लगती है, हम खुद को अपने बैलेंस नहीं कर पाते हैं। सामाजिक जीवन में हम बहुत ज़्यादा, भौतिक और सामाजिक दोनों ही जीवन में हमारे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने लगते हैं, क्योंकि हमारा मानसिक संतुलन जो होता है वो व्यवस्थित नहीं होता है। तो राहु बीज मंत्र के नियमित जाप करने से आपका जो मानसिक संतुलन होता है वो भी नियंत्रित होने लगता है। यदि आपको लगता है कि आप या आपका कोई भी प्रियजन किसी के द्वारा जादू, टोने, टोटके या किसी भी कहना चाहिए कि ऐसी काले जादू के शिकार हैं, तो आप बीज मंत्र, राहु के बीज मंत्र के द्वारा उस व्यक्ति के लिए, परिवार के सदस्य के लिए या खुद के लिए भी बहुत मददगार साबित कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो राहु बीज मंत्र के उपयोग से बहुत ऊंचे ऊंचे पद को प्राप्त किया है। आप अपने मन में कल्पना करते हैं, मतलब जिस भी चीज़ को पाने की आप अपने मन में कल्पना करते हैं, आप अगर इस प्रकार से राहु मंत्र का जाप करते हैं तो आप देखिएगा कि बहुत जल्दी आपके जीवन में
वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होने लगती हैं जो कि आप करना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे कि राहु मंत्र को के जाप के फ़ायदे क्या हैं? राहु बीज मंत्र का जाप करने से सबसे महत्वपूर्ण लाभ तो ये है कि आप खुद को और किसी को भी सभी प्रकार की बुरी आत्माओं से बचा सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा सकते हैं। आपकी आभा जो है वो मजबूत होने लगती है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपको जोड़ता है। राहु बीज मंत्र आपको खूबसूरत शक्तियों से भर सकता है। ये आपको ऐसे तरीक़ों से आशीर्वाद दे सकता है जिनके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। राहु के बीज मंत्रों का जाप आपको ऊर्जावान बना सकता है। राहु बीज मंत्र की सहायता से सभी प्रकार के भौतिक लाभ मिलते हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो राहु का एक बीज मंत्र जो है आपको पूरी तरीके से जीवन की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं से जोड़ सकता है। आपको राहु बीज मंत्र के जाप में यथासंभव समर्पित होना होगा, यानी कि पूरे लगन से, पूरे भाव से आपको इस मंत्र के साथ जुड़ना होगा। मंत्र का जाप करने में दृढ़ संकल्प की आवश्यकता तो होती ही होती है। जैसे कोई भी मंत्र आप जाप करते हैं, आपके मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि किस संकल्प के प्रारूप आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो। आपको इसे कम से कम 21 दिनों तक हर दिन करना चाहिए। अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए हर दिन 108 बार, यानी कि 108 मन के आपको इस राहु बीज मंत्र के अवश्य करने चाहिए। यदि आप राहु बीज मंत्र का जाप शुरू करने से पहले कम से कम 15 मिनट अपने आप को पूरी तरीके से नियंत्रित करते हुए, अपने आप को पूरी तरीके से साधना में लीन करने के लिए तैयार करते हुए, अपने आप को ध्यान की मुद्रा में या ध्यान की अवस्था में ले जा कर के अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप यकीन मानिए इसकी शक्ति जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। चलिए, ये तो बात हो जाती है कि राहु मंत्र से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से हमें राहु मंत्र क्या किसी भी मंत्र से किस प्रकार से जुड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना है। तो आपको करना ये है कि स्क्रीन पे मैं आपको एक यंत्र दे रही हूँ, आपको भोजपत्र पर वो यंत्र तैयार करना है। यंत्र तैयार करने के बाद वैसे तो आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुक्ल पक्ष के बुधवार से इस प्रयोग को शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 21 दिन लगातार आपको करना है। आपको एक भोजपत्र लेना है, भोजपत्र पे उस यंत्र को तैयार करना है। यंत्र के लिए आपको केसर की स्याही तैयार करनी है और अनार की कलम से आपको वो यंत्र बनाना है। यंत्र बनाने के बाद आप अपने सामने उस यंत्र को रखेंगे। नहा धोकर स्वच्छ होकर के आपको बैठना है, अपने सामने उस यंत्र को रखेंगे। यंत्र को अपने सामने रखने के बाद धूप दीप आपको जलाना है और उस यंत्र पर राहु के 9 सिक्के आपको रख लेने हैं। ये राहु के जो 9 सिक्के होते हैं ये लेड धातु के बने हुए होते हैं और ये आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे। मैं अमेज़ॉन का आपको यहाँ पर, जहाँ से कि मैं भी मंगवाती हूँ और लोगों के लिए भी मंगवाती हूँ, वहाँ का मैं आपको लिंक भेज दूँगी। आप वहाँ से इन सिक्कों को मंगवा सकते हैं। वो 9 सिक्के आपको उस भोजपत्र के ऊपर रखने हैं और आपको 108 बार राहु के इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः मंत्र भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। आपको इस मंत्र का 21 दिन तक 108 बार जाप करना है। 21 दिन तक इस यंत्र के ऊपर ये सिक्के ऐसे ही रखे रहेंगे, आपको ये वहाँ से हिलाने नहीं है। तो आप मंदिर में एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जहाँ से आप ये यंत्र मंत्र और आपके जो ये सिक्के हैं किसी भी तरीके से हिलेंगे नहीं। 21 दिन लगातार करने के बाद 22वें दिन आपको ये यंत्र और वो सिक्के ऐसे ही उठाने हैं, उनको मोड़ करके काले रंग के धागे से बांधना है। अपने ऊपर से आपको उसको 8 बार एंटी क्लॉकवाइज जो है उतारना है और किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना है। अगर बहता हुआ जल आपके आसपास नहीं है तो आपको करना यह है कि कहीं पर सुनसान जगह पर एक गहरा गड्ढा खोदेंगे और वहाँ पर आप इस यंत्र को उन 9 सिक्कों के सहित दबा देंगे और उस मिट्टी से पूरी तरीके से ढककर आप लौट आएंगे। पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। घर आकर के मुंह हाथ धोने के बाद तभी आप किसी से बात करेंगे। ऐसा करने से आपके जीवन से राहु का जो भी प्रकोप है वो खत्म होने लगेगा। दुश्मन जो भी आपके बन रहे हैं वो समाप्त होने लगेंगे। मान प्रतिष्ठा में जो भी आपके कमी आ रही है, जो भी आपके जीवन में सभी चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं, मानसिक तौर पर भी आर्थिक तौर पर भी
सामाजिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी वो सारी चीज़ें व्यवस्थित होने लग जाएँगी और आप देखिएगा कि बहुत ही जल्दी आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आ जाएँगे, जो कि सकारात्मक होंगे, सुखद होंगे। इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।